हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जालीदार घेवर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। 1 कप मैदा से आप ढेर सारे घेवर घर पर बना सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिन्हें फॉलो करके आप भी बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन, क्योंकि हमें इसमें बैटर बना के तैयार करना है। और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर ले और मेल्ट करने के बाद ही इसमें ऐड करें। घी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स और अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। घी को फेंटते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से फेंटना है। और जैसे जैसे आप आइस क्यूब से इसे फेंटेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा घी है वो बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए अच्छी तरह से फेंट ले। घेवर बनाने में यही एक मेन पार्ट होता है, जो हमारा घी होता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटना चाहिए। जितना आप अच्छी तरह से घी को फेंट लेंगे उतना ही आपका अच्छा घेवर बन के तैयार होगा। और कुछ देर के लिए मैंने घी को फेंट लिया है और फेंटने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा घी है बिल्कुल वाइट कलर का हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आइस क्यूब है उसे निकाल देंगे और जो इसका पानी है उसे भी हम निकाल देंगे। आइस क्यूब का जो पानी था उसे निकालने के बाद अब हम इसे कम से कम 1 मिनट के लिए फिर से फेंट लेंगे। फेंटते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें फेंटना है। और कुछ देर फेंटने के बाद आप देख सकते हो जो घी का टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी बन के तैयार हो गया और काफ़ी वाइट है। तो इस तरह का टेक्सचर आपका बन के तैयार होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 1 कप मैंने इसमें मैदा का इस्तेमाल किया है। मैदा को इसमें एक बार में बिल्कुल ना डालें, 2 या 3 बार में डिवाइड करके इसमें ऐड करें। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क। मिल्क को भी हम इसमें एक बार में ऐड नहीं करेंगे, 2 या 3 बार में डिवाइड करके इसमें ऐड करेंगे। मिल्क और मैदा को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें मिक्स करना है। उल्टा पुल्टा इसे बिल्कुल भी ना घुमाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बची हुई मैदा और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बचा हुआ हमारा मिल्क और दोनों को अच्छी तरह से फिर से इसे मिक्स करेंगे। बैटर को बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है हमें, ऐसे बिल्कुल फास्ट बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर आपने फास्ट इसे मिक्स किया तो इसका क्या होगा ना, जो हमारा घी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और घी को हमें बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, हमें इसमें मिक्स करना है। और ये लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ध्यान रहे हमें इसमें बिल्कुल ठंडे पानी का ही इसमें इस्तेमाल करना है। पानी हम इसमें 1 से 1.5 कप इसमें ऐड करेंगे और एक बार में इसमें बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छी तरह से कर ले इसे मिक्स। बैटर में बिल्कुल भी लंग्स ना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे इसे मिक्स। एक बात का और ज़्यादा ध्यान रखें कि जब आप हाथों को घुमा रहे हैं ना तो ज़्यादा तेज़ इसमें बिल्कुल भी ना घुमाएं। अगर आपने ज़्यादा स्पीड से किया इसे तो जो इसका घी है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो धीरे धीरे हाथों से इसे मिक्स करना है। और अब मैं इसमें बचा हुआ पानी भी ऐड करूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कर लूँगी मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का आपका बैटर बन के तैयार होना चाहिए। बैटर रेडी करने के बाद अब हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में। जब तक ये हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हम इसकी रबड़ी बना के तैयार करेंगे। घेवर की रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटी तले की कढ़ाई ले और इसमें ऐड करें 1.5 लीटर दूध। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा ना, जो हमारे घेवर की रबड़ी है उसकी क्वांटिटी काफ़ी बनती है। तो फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें। दूध डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से उबालेंगे। प्योर मिल्क से रबड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको झटपट से रबड़ी बनानी है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ले ले 1 गिलास दूध और उसमें डालें 1 कप मिल्क पाउडर। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे उसे चलाते हुए गैस पे पका ले। इस तरह से भी आप रबड़ी अच्छी तरह से बना सकते हैं और बिल्कुल झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन जो प्योर मिल्क से हमारी रबड़ी बनेगी ना उसका टेस्ट ही अलग होता है और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी आप रबड़ी बना सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर की भी रबड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। दूध में उबाल आने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड करें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं दूध को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लूँगी। गैस का फ्लेम मैं हाई रखूँगी और लगातार इसे चलाती रहूँगी ताकि फटाफट से इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाए। और साथ के साथ इसके किनारों पे जो दूध लगा हुआ है उसे भी मैं हटा लूँगी।
क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है रबड़ी में। और ये लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दूध को उबाल लिया है और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, हाफ हो चुके हैं। साथ ही केसर से इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। रबड़ी में हमें चीनी कम ही डालनी है क्योंकि जो हमारा घेवर होता है उसमें हम शुगर सिरप भी डालेंगे और रबड़ी भी डालेंगे। तो रबड़ी अगर ज़्यादा मीठी हुई तो उससे ज़्यादा का मीठा लगेगा, तो आप रबड़ी को थोड़ा सा कम ही मीठा करें। और अब हम दूध को कम से कम 10 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। 10 मिनट में हमारी जो रबड़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी और काफ़ी थिक हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए और इसे उबाल लें। और ये लीजिए मैंने रबड़ी को 10 मिनट के लिए और उबाल लिया और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे क्योंकि जो हमारी रबड़ी है वो ठंडी होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आप इसे इससे ज़्यादा उबाल लेना और गैस को कर दे बंद। और अब हम बनाएंगे घेवर के लिए चाशनी। तो इसके लिए एक कढ़ाई या पैन ले और इसमें ऐड करें 1 कप चीनी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप पानी और थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर। और अब हम इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए उबाल ले। 1 मिनट उबालने के बाद ही हमारी चाशनी बन जाती है। अगर आपको 1 तार या 2 तार का नहीं पता है तो आप सिर्फ इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए उबालें और 1 मिनट में ही आपकी 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। 1 मिनट चाशनी को उबालने के बाद अब हम कर लेंगे इसे चेक और आप देख सकते हो बिल्कुल इसमें 1 तार बन रहा है और इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं उबालेंगे। गैस को कर देंगे बंद और हमारी चाशनी बन के हो गई तैयार। चाशनी रेडी करने के बाद अब हम बनाएंगे घेवर। घेवर बनाने के लिए आप या तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास इस तरह से सॉस पैन है ना, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ ही हमें इसे ऑयल से भरना है, ज़्यादा भी नहीं भरना है और बिल्कुल कम भी नहीं भरना है। आप देख रहे हो मैंने इसे हाफ ऑयल से भरा हुआ है और बिल्कुल ऑयल को मैंने कर लिया अच्छी तरह से गर्म। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें बैटर डालेंगे और बैटर 1-1 चम्मच करके ही इसमें डालें। आपने देखा होगा मैंने इसमें पहले 1 चम्मच डाला है और जब वो झाग बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुके हैं ना, तभी मैंने इसमें दूसरा चम्मच डाला है। तो इसी तरह से आपको डालना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इसमें बैटर डाल रहे हैं तो उसको आप ऊंचाई से ही डालें, यानी कि बिल्कुल नीचे करके इसमें बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा ऊपर करके डालें। जितना आप ऊपर करके डालोगे उसके झाग अच्छी तरह से बनेंगे इसमें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और आप देख रहे हो मैं इसमें एक साथ में बैटर बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है और जब उसके झाग बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुके हैं तभी मैंने इसमें दूसरी चम्मच डाली है। तो इसी तरह से बिल्कुल 1 चम्मच डालना है, फिर जब वो झाग अच्छी तरह से जम जाए तभी आप इसमें थोड़ा सा बैटर और डालें। इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पर घेवर बना सकते हैं, बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है घेवर बनाना, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक होती है। अगर वो आपको वो ट्रिक पता लग गई तो आप इजीली घर पर घेवर बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। घेवर बनाते समय कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आप इन्हें ध्यान रखोगे तो आपके भी घेवर बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। सबसे पहले तो आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। जब आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आप इसमें बैटर डालें। सेकंड, जब आपका ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप गैस का फ्लेम कर दें मीडियम और मीडियम फ्लेम पे आप इसे बनाएं। थर्ड, आप जब भी इसमें बैटर डालें तो ऊंचाई से ही डालें, बिल्कुल नीचे करके बिल्कुल ना डालें। फोर्थ, आप इसमें जब भी बैटर डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल झाग जब इसका जम जाए तभी आप इसमें नेक्स्ट बैटर डालें। ऐसा ना करें आप इसमें लगातार बैटर डालते जाए और बिल्कुल भी जमने ना दे, इससे आपके जो घेवर है वो बिल्कुल भी बनेंगे नहीं। और आप देख सकते हो मैं इस तरह से बैटर डालती जा रही हूँ और हमारा घेवर जो है वो बिल्कुल बनता जा रहा है। और बीच में होल करने के लिए मैंने इसमें बेलन लिया है और बेलन से मैं इसमें होल करती जा रही हूँ। और जब हमारा घेवर बन जाएगा तब मैं क्या करूँगी, ऑयल में अच्छी तरह से कर लूँगी इसे डिप। और डिप करने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से और बिल्कुल जालीदार हमारा घेवर भी इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे जाली पर रख ले, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए, लेकिन मैंने इस तरह से थोड़ा सा चम्मच से ही इसका जो ऑयल है बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लिया है। और इसी तरह से हम बाकी के घेवर भी बना के तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे 1-1 चम्मच करके इस तरह से बैटर डालते रहेंगे। और जब बैटर का झाग बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाएगा तभी हम सेकंड इसमें चम्मच डालेंगे बैटर का और बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल जालीदार घेवर इस तरह से बन के तैयार होंगे। और ये लीजिए इस तरह से हमने अपना दूसरा घेवर भी बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और ऑयल में से निकालना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टूटते नहीं है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घेवर बना सकते हैं।
अगर आपको साइज़ में थोड़े से मोटे घेवर चाहिए तो आप इसमें बैटर थोड़ा सा ज़्यादा डालते रहें। मैंने इस तरह से पतले पतले घेवर बना के तैयार किए। तो आप जैसा भी आपको पसंद हो आप उस तरह से आप घेवर बना सकते हैं। घेवर रेडी करने के बाद अब मैं इस पे डाल दूंगी थोड़ी सी चाशनी डालने के बाद अब हम इस पे डाल देंगे रबड़ी। और आप देख सकते हो रबड़ी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप रबड़ी जब भी बनाएं तब आप इसे थोड़ा सा पतला ही रखें और ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। रबड़ी लगाने के बाद अब हम इस पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको इस पे पसंद हो आप इस पे डाल सकते हो और इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल आसान तरीके से आपने घेवर इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।